हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नायनलाल माली ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र में इतिहास विषय में प्रागैतिहास काल के बारे में, निम्न पुरापाषाण काल के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में संक्षिप्त में थोड़ी चर्चा यहाँ हम करेंगे। सबसे पहले हम मध्य पुरापाषाण काल को लेते हैं। इसका जो समय है वो 1.5 लाख ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इस मध्य पुरापाषाण काल को फ्लड प्लेट संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में जो उपकरण मिले हैं हमें मुख्य रूप से वो फलक, ब्लेड, स्क्रैपर इत्यादि प्रमुख रूप से थे, मगर फलकों की प्रधानता के कारण इसे फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण जो है वो जेस्पर, कल्सडेनी, चार्ट, फ्लिंट आदि पत्थरों से बने होते थे। महाराष्ट्र में नेवासा इस संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। राजस्थान के थार से प्राप्त मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों को वीएन मिश्र ने लूणी उद्योग की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त बिहार में सिंहभूमि तथा पलामू जिले में, उत्तर प्रदेश में चकिया, सिंगरौली बेसिन, बेलन घाटी इत्यादि स्थानों से, मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल में व्यास बाणगंगा तथा सिरसा घाटियों में हमें मध्य पुरापाषाण काल के एक प्रकार से कहें उपकरण प्राप्त होते हैं। जहाँ निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण क्वार्ट्जाइट पत्थर से बनते थे, वहीं मध्य पुरापाषाण काल में जो है क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, कल्सडेनी, चार्ट, फ्लिंट आदि बहुमूल्य पत्थरों से बने हुए हथियार हमें हमें प्राप्त होते हैं। नेवासा जो है मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल या जिसे हम प्रारूप स्थल कह सकते हैं। इसके बाद हम उच्च पुरापाषाण काल के बारे में देखते हैं कि इसका जो समय है वो 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में बेलन नदी घाटी से बेलन नदी घाटी इलाहाबाद के आसपास है, से हमें सबसे पहले उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। इस काल का जो प्रधान पाषाण उपकरण है वो ब्लेड है। इस काल के जो उपकरण बने होते थे वो बहुप्रयोजनीय थे, अर्थात एक ही उपकरण से काटने, चीरने, खोदने आदि का कार्य लिया जाता था। मगर इस काल के जो उपकरण बने हैं उनमें एक प्रकार से हम कहें स्पेशलाइजेशन पर जोर दिया जाने लगा। इससे प्रत्येक विशेष कार्य के लिए एक विशेष उपकरण का निर्माण किया गया, क्योंकि इससे पहले के काल में ऐसा नहीं था। जैसे हैंड एक्स मिला है हमें पहले के काल में, तो उससे शिकार करने, शिकार को काटने, खोदने, चीरने इत्यादि का कार्य लिया जाता था। पर उच्च पुरापाषाण काल में हम देखते हैं कि प्रत्येक कार्य के लिए एक विशिष्ट उपकरण बनाया जाने लगा। इस काल का जो मुख्य उपकरण या औजार में मिला है वो ब्लेड था। इसी काल में हमें हड्डियों के बने हुए उपकरण भी काफ़ी बड़ी संख्या में मिलते हैं। आंध्र प्रदेश के मुचतल्ला, चिंता, मनुगावी शिलाश्रयों से हड्डियों के बने उपकरण मिले हैं। वहीं इलाहाबाद की बेलन नदी घाटी से लोहदा नाला क्षेत्र में दुनिया की सबसे
प्राचीन अस्थि निर्मित स्त्री मूर्ति से मातृ देवी की संज्ञा भी दी जाती है, वो मिली है। इस काल में चित्रकला का भी विकास हुआ। इसके साक्ष्य में महाराष्ट्र के पटने स्थल से उपलब्ध होते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका से भी हमें चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ब्लेड जो है पतले तथा संकरे आकार वाला एक पाषाण फलक था, जिसके दोनों किनारे समानांतर होते थे तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दुगुना होता था। बेलन तथा सोनगाठी के अतिरिक्त बिहार में सिंहभूमि, मध्य प्रदेश में जोगदाहा, भीमबेटका, बबूरी, रामपुर, बागूर, महाराष्ट्र में पटने, भदने तथा नामगांव, आंध्र प्रदेश में रेणीगुंटा, वेमुला और कर्नूल की गुफाएं, कर्नाटक में सोरापुर, दोआब क्षेत्र, गुजरात में विस्ती, राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर से उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण ब्लेड के साथ साथ स्क्रैपर, बेधक, छिद्रक आदि में प्राप्त होते हैं, जो चार्ट, जेस्पर, पेंट आदि बहुमूल्य पत्थरों से बने होते थे। जैसे हमने पहले भी देखा है, इस काल के कुछ उपकरण पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के भी बने हुए हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरापाषाणकालीन मनुष्य का जो जीवन था वो पूर्णतया प्रकृति पर आश्रित था। वह मुख्यतः आखेट से ही उन्हें भोजन मिलता था। मांस तथा कंदमूल उनका भोजन हुआ करता था। अग्नि की जानकारी उन्हें नहीं थी, इसी कारण वो कच्चा मांस ही प्रयुक्त करते थे। वो एक स्थान पर नहीं रहते थे, खाना अपदोष या घुमक कर जीवन बिताते थे। इस युग में मनुष्य केवल खाद्य पदार्थों को उपभोक्ता था, वह अभी तक उनका उत्पादन करना नहीं जानता था। मानव और जंगली जीवों के रहन सहन में कोई ज़्यादा अंतर इस काल में नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि मध्य पाषाणकालीन संस्कृति किस प्रकार की थी। इस काल का मानव किस प्रकार के औजार उपकरण बनाता था और अपना जीवन चलाता था। मध्य पाषाण काल जो है इसका जो काल माना जाता है, इसकी शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व के युग को हम मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल ने सर्वप्रथम विंध्य क्षेत्र में इस काल के उपकरण की खोज की। मध्य पाषाण काल के जो उपकरण हैं वो बहुत छोटे थे। वे आधे इंच से लगाकर पौन इंच आकार तक के थे। इनमें टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, यूरिन, बेधक आदि प्रमुख थे। कुछ स्थानों से हड्डी तथा सींग के बने हुए उपकरण भी हमें प्राप्त होते हैं। ये लघु पाषाण उपकरण चार्ट, चाल श्रेणी, जेस्पर, फ्लेंट, क्वार्ट्जाइट जैसे बहुमूल्य पत्थरों से बने होते थे। कुछ उपकरण त्रिभुज तथा समलंब चतुर्भुज के आकार के भी प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल में ही सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर मिलता है। तो माना जाता है कि इसी समय या इसी काल में मनुष्य के शवों को गाड़ने या दफनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश का आदमगढ़ एवं राजस्थान का बागूर जो भिलवाड़ा जिले में स्थित है, ऐसे दो मध्य पाषाणी स्थल है जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।
राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में उत्खनन के फलस्वरूप मध्य पाषाण काल के लघु पाषाणोपकरण बड़ी संख्या में हमें प्राप्त होते हैं। राजस्थान में भिलवाड़ा जिले का बागोर कस्बा प्रमुख मध्य पाषाणी स्थल रहा है, जहां 1968 से 70 के दौरान वीएन मिश्र ने उत्खनन कार्य करवाया था। बागोर में पाषाणोपकरणों के साथ साथ मानव कंकाल भी मिला है। गुजरात के लंगनाज से भी लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, गिदलूर तथा रेनीगुंटा प्रमुख मध्य पाषाणी स्थल है। कर्नाटक में संगनकल्लू, तमिलनाडु में टेरी से भी बहुसंख्यक लघु पाषाणोपकरण प्राप्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ तथा भीमबेटका का शिलाश्रय मध्य पाषाण काल का है। यहाँ से मानव अंत्येष्टि के प्रमाण मिलते हैं। बिहार में रांची, पलामू, भागलपुर, राजगीर, पश्चिम बंगाल के वीरभानपुर आदि महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालिक स्थल है। उत्तर प्रदेश के लहुरापुर से लहुरा देव से भारतीय महाद्वीप में कृषि किए जाने का 8000 ईसा पूर्व का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। इलाहाबाद के चौपानी मंडलों से बस्तियों, हस्तनिर्मित मृदभांड एवं अन्नागारों के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के सराय नहर से 8 गर्च चूल्हे एवं एक कब्र में एक साथ 4 मानव कंकाल दफनाने के साक्ष्य में मिले हैं। महदाह से युग्मित सवादान या हम कहें एक साथ स्त्री पुरुष को दफनाने के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रयों एवं भीमबेटका से जो चित्र मिले हैं वह मध्य पाषाणिक जीवन की संस्कृति पर कुछ प्रकाश डालते हैं। जंगली पशुओं का शिकार करते हुए तथा जंगली फल फूल आदि इकट्ठा करते हुए लोगों को चित्रित किया गया है। मानव भोजन के लिए शिकार पर निर्भर था। भीमबेटका से प्राप्त चित्रों में अनाज पर जीने वाले पक्षियों के चित्र नहीं हैं, वरन वे पशु पक्षी चित्रित है जिनका शिकार मानव भोजन के लिए करता था। ये तथ्य आकेट एवं खाद्य संग्राहक अवस्था की तरफ संकेत करते हैं। मध्य पूर्व पाषाण कालीन जीवन में हम देखते हैं कि मनुष्य जो है इस काल में एक प्रकार से भोजन को संग्रह करना सीख गया था, तो शिकार के साथ साथ खाद्य संग्राहक अवस्था इस मध्य पाषाण काल में हमें देखने को मिलती है।